जी, हमारे यहाँ एक बेसमेंट में हॉल है जिसमें किटी पार्टी और बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और ये जो है ये जो पार्टियाँ होती रहती हैं, जैसे लड़की किसी को दिखाना है बच्चे को, जी, ग्रूम एंड ब्राइड का भी पार्टी उसके लिए भी है जगह। 50 आदमियों की सिटिंग का अरेंजमेंट है। बेसमेंट में पूरा एसी वगैरह लगे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है गर्मी में। हमारे यहाँ चाइनीज़ मतलब स्नैक्स वगैरह हैं और साउथ इंडियन हैं और इंडियन जो है वेज वो जो है सभी प्रकार के जो है खाने तैयार हैं। और हमारे यहाँ मेन जो है आपका डोसा है, इडली है और पनीर की जो जितनी भी डिशेज हैं वो स्पेशलिस्ट हैं। देखिए साहब, पहले तो ये है जो पार्टी अगर होती है तो हम उनको पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ड्रिंक का अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर आप ड्रिंक करके आएंगे तो भाई हम आपको एंट्री नहीं देंगे, सॉरी। जी बिल्कुल भाई ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे जी, और हाथ जोड़ लेते हैं हम कि भाई ये हम परमिशन नहीं दे सकते जी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं फूड महल रेस्टोरेंट के डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, उनकी रेस्टोरेंट के बारे में, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं अम्बेडकर कॉलोनी छावनी में रहता हूँ। हमारा ये फूड महल रेस्टोरेंट है और एक आगरा रोड पर ली गार्डन फार्म भी है, जिसमें हम आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। आप लोगों की सेवा के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि नॉर्मली अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं, तो आपने ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ही क्यों प्लान किया सर? ऐसा है जी, बिजनेस तो बहुत हैं जी, पर हम लोग मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को मतलब एक तो खाने के लिए अच्छा खाना मिले जी, और शुद्ध खाना मिले। हमारा रेस्टोरेंट प्योर वेज रेस्टोरेंट है और इसमें साफ़ सफाई और उसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और लोगों की सेवा करने का हम मौका चाहते हैं और आप लोगों ने प्यार भी दिया है हम लोगों को और आप इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। सर सबसे पहला आपसे एक सवाल आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि फैमिली कभी भी कोई भी रेस्टोरेंट को देखती है, चूज़ करती है, तो आज की डेट में देखती है कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि बहुत तादाद ऐसी है कि जहां आपका रेस्टोरेंट है वो तादाद ऐसी है वहाँ की जो नॉन वेज से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो क्या आपका रेस्टोरेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है या बोथ है? हमारा रेस्टोरेंट प्योर वेज है, उसमें हमारे रेस्टोरेंट में एक तक नहीं तैयार होता है, केवल प्योर वेज है और आप निश्चिंत होके किसी भी कभी भी आ सकते हैं। सर एक सवाल है मेरा आपसे कि आपके रेस्टोरेंट में किस किस टाइप का फूड अवेलेबल रहता है सर? हमारे यहाँ चाइनीज़ मतलब स्नैक्स वगैरह हैं और साउथ इंडियन हैं और इंडियन जो है वेज वो जो है सभी प्रकार के जो है खाने तैयार हैं। और हमारे यहाँ मेन जो है आपका डोसा है, इडली है और पनीर की जो जितनी भी डिशेज हैं वो स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ। सर सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आपके पास आते हैं, जो रेस्टोरेंट आते हैं, तो किस टाइप के क्राउड सबसे ज़्यादा आपके पास आता है सर? हमारा यहाँ क्राउड जो है शाम को 8 बजे के बाद तो खाने के लिए आते हैं, फैमिली जो है, और उसमें जो है पनीर की डिशेज सबसे अधिक डिमांड होती है जी। और सेकंड नंबर पे उसमें डोसा है जी और इडली है, इसका जी। है। और सर दिन में आपके पास क्राउड जो आता होगा, बैचलर क्राउड्स भी आता होगा? बैचलर क्राउड्स आता है, बैचलर अच्छा आता है जी। और सुबह हम 10 बजे हमारा ओपन होता है, ओपन हमारा हो नहीं पाता जब तक लोग आना शुरू कर देते हैं। तो सर जो बैचलर क्राउड आता है आपके पास, वो किस तरह की डिशेज सबसे ज़्यादा आपको डिमांड करता है? वो इसमें स्नैक्स वगैरह जो है चाइनीज़ हैं जी, या पिज़्ज़ा है जी जी, या बर्गर है, इस टाइप की डिशेज जो है पसंद करते हैं। जी, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें मॉकटेल्स वगैरह हैं। जी जी, ये सब चीज़ें जो है
डिमांड रहती है। कोल्ड ड्रिंक है जी। और लस्सी वगैरह इसकी भी काफ़ी डिमांड है। सर जैसे कि देखा जाता है कि नॉर्मली रेस्टोरेंट होते हैं तो उनमें फैमिली रेस्टोरेंट्स ही होते हैं या बैचलर रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आपके रेस्टोरेंट में किसी तरह की फैमिली के अलावा पार्टी के लिए भी अवेलेबल है? ऑर्गेनाइज करते हैं किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या ग्रूम एंड ब्राइड पार्टी आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने? हाँ जी, हमारे यहाँ एक बेसमेंट में हॉल है जिसमें किटी पार्टी और बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी और ये जो है ये जो पार्टियाँ होती रहती हैं, जैसे लड़की किसी को दिखाना है बच्चे को, जी, ग्रूम एंड ब्राइड का भी पार्टी उसके लिए भी है जगह। 50 आदमियों की सिटिंग का अरेंजमेंट है। बेसमेंट में पूरा एसी वगैरह लगे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है गर्मी में जी। और पूरी सुविधा रखी। मतलब कि सिर्फ ये है कि ग्रूम और ब्राइड आए या बर्थडे पार्टी में सिर्फ बर्थडे बॉय और उनके रिलेटिव्स आए, बाकी सारी फैसिलिटी आप ऑर्गेनाइज करके देते हैं? अवेलेबल हैं, कोई परेशानी नहीं है सर। म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब है वहाँ। जी सर, अगला सवाल मेरा आपसे आता है कि सर नॉर्मली देखा जाता है कि जब फैमिली रेस्टोरेंट होता है या फीमेल्स होती है, जो फीमेल कस्टमर्स होते हैं, वो सबसे पहले आके ये देखते हैं कि माहौल कैसा है। कुछ वेटर्स जो होते हैं या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका बिहेवियर ठीक नहीं होता, तो उसके लिए आपने क्या ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है? किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके जो रेस्टोरेंट के जो स्टाफ है उनका बिहेवियर कस्टमर्स के साथ और उनकी सर्विसेज कस्टमर्स के साथ कैसी है सर? नहीं, देखिए, मैं तो पहली बात तो ये है कि मैं अधिकतर टाइम रेस्टोरेंट में देता हूँ जी, जिससे कि मुझे पता रहता है। अभी हमारे यहाँ 1 महीने पहले एक वेटर था, उसका थोड़ा बिहेव अच्छा नहीं था, तो मैंने उसको आउट कर दिया जी। मैं खुद ही देखता हूँ और लोगों से व्यूज़ भी लेता हूँ लोगों से कि आपको इसकी सर्विस अच्छी है या लगी या नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई शिकायत हो आप मुझे कहिए, क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे हम उसका सुधार नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, जब तक पता नहीं चलेगा उस प्रॉब्लम को, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। मैं खुद लोगों से डायरेक्ट टच में रहता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आपको खाना अच्छा लगा या इनका व्यवहार सही है या नहीं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सच है। जिससे कि मुझे नुकसान होगा, आपको कुछ नहीं है, आप तो दूसरी जगह चले जाएंगे पर नुकसान मेरा होगा। बिल्कुल। इस वजह से मेरा ये कर्तव्य है कि मैं मालूम करूं लोगों को कि क्या लोगों की सुविधा। डे टू डे आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, किसी तरह की कोई समस्या हो आप उसको तुरंत सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा है सर। एक सवाल और है सर, नॉर्मली जो बहुत कॉमन सवाल है कि आजकल देखा जाता है रेस्टोरेंट्स में या किसी भी पार्टी ऑर्गेनाइज में ड्रिंक्स अलाउड कर दी जाती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, जिससे कि जो फैमिली आती है या कुछ क्राउड ऐसा आता है जो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता है और वो उन रेस्टोरेंट में फिर नहीं जाना पसंद करता, तो आपने उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की है? देखिए साहब, पहले तो ये है, जो पार्टी अगर होती है तो हम उनको पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ड्रिंक का अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर आप ड्रिंक करके आएंगे तो भाई हम आपको एंट्री नहीं देंगे, सॉरी। जी बिल्कुल भाई, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे जी, और हाथ जोड़ लेते हैं हम कि भाई ये हम परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ प्रोवाइड है ही नहीं है, मतलब परमिशन नहीं है, हमने परमिशन भी नहीं लिया। अगर वही वो तो अलग होता है, परमिशन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट है तो हम इसमें ड्रिंक की परमिशन देते ही नहीं है किसी। सर बहुत अच्छा है ये। सर एक सवाल है बैचलर्स के लिए, आप देखते हैं अंजुमन अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे कोचिंग सेंटर स्कूल्स हैं जो आउटडोर से बच्चे आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उनको खाने पीने की एक ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ उन्हें पर्टिकुलर रोज़ डेली उन्हें एक अच्छा खाना खाने को मिले। तो कुछ रेस्टोरेंट्स देखता हूँ मैं कि उन्होंने कुछ अपने यहाँ स्पेशल थाली का ऑर्डर किया हुआ है, तो क्या आपके यहाँ भी ये सुविधा उपलब्ध है? हाँ, हमारे यहाँ है, कॉम्बो पैक हैं और थाली वाले पैकिंग भी है, जिसमें अगर जैसे 4-6 लोग या आ जाते हैं, वो अगर आधा पौन घंटा बैठना भी चाहते हैं तो उनको हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वो अपना बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अपना। उसमें जैसे वो वाईफाई सुविधा भी है हमारे यहाँ, जो आदमी को कोई वर्क भी करना है 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे, तो आप उसको कर सकता है। सर जैसे कि अभी बात चली थाली और कॉम्बो की, तो जो आप थाली प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और उसका अमाउंट क्या रहता है सर? उसमें देखिए, उसमें 2-3 सब्जी होती हैं जी, और रायता होता है जी। तो अपना डिमांड के ऊपर है फिर किस तरीके से करते हैं। जी। उसमें रायता है, 2-3 सब्जी हैं और स्वीट डिश भी होती है। जी जी। चपाती है, चावल है। जी।
तो वो अलग अलग उनका पैकेज किस लेवल से स्टार्ट करते हैं सर? पैकेज करीब 250 रुपये से है। 250 रुपये से उसमें आराम से दो तीन हाँ। लोग आराम से बैठ के बहुत आराम से खा खा सकते सकते हैं। हैं। अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज थे हमारे बीच मिस्टर सुरेंद्र कुमार, जो फूड महल रेस्टोरेंट के डायरेक्टर हैं। सर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। सर के रेस्टोरेंट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ के बने हुए खाने का लुत्फ़ ले सकते हैं, या आप कॉल करके सर से आउटडोर फैसिलिटी भी ले सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, धन्यवाद।